नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। चलिए तो बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, बिहार के बक्सर में जहां एक बार फिर हैवानियत हुई है। बता दें कि बिहार के बक्सर में यह हैवानियत हुई जहां पर बैंक जा रही महिला के साथ गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, महिला के साथ उसका 5 साल का बेटा भी मौजूद था जिसे हत्या के बाद नदी में फेंक दिया गया और महिला के साथ गैंगरेप किया गया। इस वारदात को अंजाम दिया गया और हादसे में बच्चे की हालांकि मौत हो चुकी है, लेकिन पीड़िता का इलाज अभी जारी है। वहीं महिला के पति ने 3 लोगों पर आरोप लगाया है गैंगरेप का और हत्या का। बता दें कि जो महिला है उसके शरीर के साथ ही बच्चे को बांधकर नदी में फेंका गया था, जिससे बच्चे की मौत हो गई। हालांकि महिला जब चिल्लाने लगी तो वहां के लोग जो वहां मौजूद थे उन्होंने महिला को वहां से निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया, जिसके बाद फिलहाल महिला का इलाज चल रहा है। बता दें कि गैंगरेप की ये वारदात है जो बिहार के बक्सर में घटी है। बिहार का बक्सर एक बार फिर से शर्मसार हो गया है। क्योंकि हैवानियत वहां पर इस कदर चरम पर है कि लोग किसी भी तरह की हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, किसी भी तरह का खौफ लोगों में नहीं दिख रहा। वहीं अब एक बार फिर से हैवानियत देखने को मिली जहां पर 5 साल के बेटे को भी नदी में फेंक दिया गया। महिला का जो बेटा उसके साथ मौजूद था, पहले महिला के साथ गैंगरेप किया गया, बेटे की हत्या की गई और उसके बाद महिला के शरीर के साथ बेटे को बांधकर नदी में फेंक दिया गया, जिससे बच्चे की मौत हो चुकी है और महिला का इलाज अभी जारी है। वहां मौजूद लोगों ने महिला को बचाया और उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं महिला के पति ने 3 लोगों पर आरोप लगाया है और जिसमें से पुलिस ने एक को गिरफ्तार भी कर लिया है और कुछ बाकी जो अन्य लोग थे वो फरार चल रहे हैं। चलिए तो अगली खबर की रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होने वाली है। कड़ी सुरक्षा के बीच पीड़िता का परिवार कोर्ट में पेश होगा। कोर्ट ने सरकार और पुलिस के उन तमाम बड़े अफसरों को भी तलब कर लिया है जिन पर केस में लापरवाही बरतने का आरोप है। सुनवाई में शामिल होने के लिए पीड़ित परिवार हाथरस से कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ के लिए रवाना हो गया है। पीड़ित परिवार के एस्कॉर्ट में 6 गाड़ियां हैं। एसडीएम अंजलि गंगवार और सीओ भी पीड़ित परिवार के साथ लखनऊ जा रहे हैं। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई 2:30 बजे शुरू होगी। पीड़ित परिवार सुबह 6 बजे हाथरस से लखनऊ के लिए रवाना हुआ है। इससे पहले उन्हें लेने के लिए पुलिस की टीम बुलगड़ी गांव पहुंची थी। हालांकि पहले परिवार को रविवार रात में ले जाने की तैयारी थी, लेकिन रात में जाने से इनकार करने के बाद उन्हें सुबह लखनऊ के लिए ले जाया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने पुलिस की ओर से हुई देर के बाद सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए रात में लखनऊ जाने से इनकार कर दिया था। पीड़ित परिवार से 5 लोग सीओ और मजिस्ट्रेट की निगरानी में कोर्ट के सामने पेश होंगे और अपना बयान दर्ज कराएंगे। बता दें कि पीड़िता के परिवार के जो सदस्य लखनऊ जा रहे हैं उनमें पीड़िता के दोनों भाई, पिता, माता और भाभी शामिल हैं। वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि विगत 6 वर्षों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों के फलस्वरूप न केवल सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, बल्कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों का रुझान शिक्षा के प्रति बढ़ा भी है। इसी के फलस्वरूप सरकारी स्कूलों के 25 विद्यार्थियों ने जेईई परीक्षा उत्तीर्ण कर राष्ट्रीय स्तर पर आईआईटी में दाखिला प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा पंचकुला और रेवाड़ी में साल 2018 में सरकारी स्कूलों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा के बाद उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए तैयारी करवाने हेतु विशेष कार्यक्रम सुपर 100 की शुरुआत की गई थी। यह कार्यक्रम सफल रहा और हरियाणा के इतिहास में पहली बार सरकारी स्कूलों के 25 विद्यार्थियों को आईआईटी जैसे बड़े संस्थान में दाखिला पाने में सफलता हासिल हुई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों के शिक्षा के प्रति बढ़ते रुझान को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 और कोचिंग केंद्र खोलने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अलावा उच्चतर शिक्षा के लिए कोलैटरल फ्री शिक्षण ग्रहण देने की एक अनूठी पहल की गई है, ताकि पैसे के अभाव में प्रतिभाशाली विद्यार्थी उच्चतर और व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने से वंचित न रहे।
चलिए तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। मंडियों में न तो ढंग से फसलों की खरीद हो रही है और न ही किसानों को एमएसपी मिल रही है। न किसानों को गेट पास मिल रहा है और न फसल रखने के लिए जगह, न मंडी में बारदाने की व्यवस्था है और न ही उठान की। न मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल ढंग से चल रहा है और न ही नमी नापने की मशीन ढंग से काम कर रही है। ये सब कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। दरअसल शाहबाद, पीपली, पानीपत और समालखा अनाज मंडियों में किसानों की परेशानी देखकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। लगातार किसानों की शिकायतें मिलने के बाद हुड्डा एक बार फिर प्रदेश की मंडियों के दौरे पर निकले हैं। मंडियों का जायजा लेने के साथ उन्होंने किसानों, आड़ती, मजदूर और अधिकारियों से बात भी की। साथ ही उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को किसानों की समस्या दूर करने के निर्देश भी दिए। जो अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे, नेता प्रतिपक्ष ने उन्हें फोन करके अव्यवस्थाओं से अवगत कराया। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अनाज मंडियों में हर जगह अव्यवस्था और सरकारी अनदेखी नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे अन्नदाता को जानबूझकर परेशान किया जा रहा। वहीं रविवार देर शाम करनाल मंडल आयुक्त विनीत गर्ग ने इंद्री अनाज मंडी का दौरा किया, जहां लिफ्टिंग में हो रही देरी के लिए लिफ्टिंग के ठेकेदार को आयुक्त ने फटकार लगाई। इस दौरान आयुक्त ने मंडी एसोसिएशन से धान खरीद के दौरान आ रही समस्याओं पर भी बातचीत की। आयुक्त विनीत गर्ग ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो मंडी में लिफ्टिंग की समस्या का जल्द से जल्द निपटारण करें। वहीं मंडी में किसी भी कीमत पर लिफ्टिंग की समस्या नहीं पैदा होनी चाहिए। इसी के साथ अतिरिक्त उपायुक्त अशोक बंसल ने ठेकेदार का ठेका रद्द करने और उसके साथ उसको ब्लैकलिस्टेड करने के लिए भी आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा किसानों को गेट पास कटवाने में समस्या न हो, इसके लिए मंडी गेटों पर कर्मचारियों की नियुक्ति भी की जाए, ये भी उन्होंने आदेश दिए। वहीं कोरोना महामारी के इस दौर में किसानों द्वारा फसल अवशेषों को आग लगाने के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, जो न केवल गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों के लिए बल्कि आम नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हैं। अक्टूबर महीने के इन 11 दिनों की अगर बात की जाए तो पिछले साल इन दिनों में मात्र 11 स्थानों पर ही फसल अवशेष जले थे, लेकिन इस बार 11 दिनों में जिले भर से 7 गुना अधिक 81 स्थानों पर किसान अवशेषों की फसल अवशेषों को आग लगा चुके हैं। फसल अवशेषों को आग लगाने से निकलने वाले धुएं का असर जब जिले के प्रदूषण स्तर पर भी दिखने लगा है। आग लगाने की घटनाएं बढ़ने के साथ ही जिले का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बढ़कर 161 पहुंच गया है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक माना गया है। ऐसे में जिले में लगातार जहरीली हो रही हवा लोगों के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। आग लगाने के मामले बढ़ने के चलते हरसेक अब एक दिन में 2 बार जिले की लोकेशन भेजेगा। एक लोकेशन रात 3 बजे भेजी जाएगी और दूसरी लोकेशन दोपहर को 3 बजे भेजी जाएगी। वहीं गांवों को लाल डोरा मुक्त अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के 221 गांवों के साथ 6 अन्य राज्यों के 763 गांवों के संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्डों के वितरण की डिजिटल रूप से शुरुआत की है। 5 राज्यों में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। वीसी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यमुनानगर के मुमताज अली से उन्होंने बातचीत की। साथ ही राजमिस्त्री मुमताज ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी किया। साथ ही उन्होंने बताया कि हालांकि वह प्रतिमाह 15,000 रुपए कमाता है, अब उसे उसकी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिल गया है, इससे वो अपने काम को विस्तार दे सकता है। गौरतलब हो कि प्रदेश सरकार ने 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के शुभारंभ से पहले ही पिछले साल सुशासन दिवस पर गांव को लालडोरा मुक्त बनाने का अभियान शुरू किया था। करनाल में सिरसी हरियाणा का पहला गांव था। प्रदेश में 227 गांवों को लालडोरा मुक्त किया जा चुका है। 3 शहर करनाल, जींद और सोहना को भी लालडोरा मुक्त घोषित किया गया है। पूरे प्रदेश को लालडोरा मुक्त किया जाएगा। वहीं सीएम सिटी करनाल के इंद्री में अनाज मंडी एसोसिएशन ने हरियाणा वेयर हाउस के इंस्पेक्टर पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया और इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। मंडी एसोसिएशन ने एसडीएम इंद्री को पत्र लिखकर इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने की भी मांग की है। साथ ही इसकी शिकायत मंडी में आए करनाल के आयुक्त को भी दी गई। दरअसल आड़ती एसोसिएशन का कहना है कि इंस्पेक्टर का व्यवहार ठीक नहीं है। जब भी उनसे किसी मुद्दे पर बात की जाती है तो उनका व्यवहार ठीक नहीं होता। मंडी एसोसिएशन प्रधान सतपाल बैरागी का कहना है कि स्टेट वेयर हाउस ने 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक के आए फार्मों को साइट पर अपलोड नहीं किया है, जिस कारण आड़तियों को काफ़ी परेशानी हो रही है।
वहीं जब इस मामले में इंस्पेक्टर से बात करते हैं तो वो हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ने क्या पोर्टल पे 29 तारीख से लेके अब तक आई फार्म नहीं चढ़ाए। हमारी एसोसिएशन में डीएफएससी के आई फार्म, हम सब लगातार एसोसिएशन के सारी मंडी का काम कर रहे हैं चढ़ाने का आई फार्म। वो काम तो इन्हीं का ही है, पर हम इनका काम हल्का करने के लिए वो आई फार्म जे फार्म जनरेट करे हैं। तो ये बंदा पुराने ही उस पर ये कह रहा था भाई आप एसोसिएशन नहीं वो करेंगे, हम अपने आप करेंगे जनरेट। तो वो 29 से लेके 6 तक आई फार्म हमारी यहाँ दुकान पे पड़े रहे लोगों के, और ये स्वीकार ही नहीं कर रहा था। खबरों के प्रायोजक थे Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट टुडे के साथ। नमस्कार।